नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मिथ्याभाव अभाव तै जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने अनेकों दृष्टांत दिए हैं। उन दृष्टांतों का संकलन रूप ये ग्रंथ है मोक्ष मार्ग दृष्टांत वैभव। इसमें हम टोडरमल जी साहब ने जो दृष्टांत और सिद्धांत दिए गए हैं उसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। ये ग्रंथ तीर्थधाम मंगलायतन से छपा है और इसका जो संकलन और संपादन जो किया है वो डॉक्टर सचिंद्र जी शास्त्री ने किया है। उसके माध्यम से हम विगत कई दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम जो चर्चा अपनी कल चल रही थी उसी दृष्टांत से पुनः और चर्चा करना चाहेंगे। तो हम कल जो दृष्टांत लिया था उसी को अपन फिर से स्टार्ट करके आगे चर्चा और करते हैं। कल हमने प्रश्न यहाँ पर पढ़ा था, जो यहाँ पर था, यहाँ पर उसमें दिया है क्या चश्मे से ज्ञान संभव है, ये प्रश्न किया था। और उसके अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो बात बताई क्या चश्मे से ज्ञान संभव है, तो उसके लिए अपन ने दृष्टांत देखा था। क्या लिखा है यहाँ पर दृष्टांत में कि जिस प्रकार जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है। यहाँ पर क्या कहा, जिस प्रकार जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। कल अपन ने थोड़ी चर्चा इस पे की थी, थोड़ी और चर्चा करने का हमारा भाव है, तो अपन और इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर दृष्टांत क्या दिया है चश्मा का, और ये मतलब हमने कल बताया भी था आपको कि ये 300 साल पहले ग्रंथ लिखा है, तो उस समय भी ये चश्मे का आविष्कार हो गया होगा, तब जाके ये बात लिखी है। अब यहाँ पर जो अपन चश्मे की बात पढ़ रहे हैं कि जो चश्मा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई चश्मा कब लगाया जाता है, चश्मा जो है वो कब लगाया जाता है। आप लोग चश्मा लगा रहे हो तो आप चश्मा क्यों लगा रहे हो या क्यों लगाया जाता है कि जब आंखों के अंदर, नेत्रों के अंदर किसी प्रकार की विकृति आती है तब ये चश्मे का प्रयोग किया जाता है। आप लोग चाहते हो चश्मे का प्रयोग करो, नहीं चाहते, लेकिन आंखों में विकृति आ जाती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, चाहे दूर का हो चाहे पास का हो, लगाना पड़ता है। तो ये कब करते हो, जैसे लाठी होती है, लाठी का प्रयोग कब करते हो कि जब कमजोरी होती है, चलने में दिक्कत आती है, चक्कर आ जाते हैं, ज्यादा चल नहीं पाते हैं, तो लाठी का प्रयोग करते हो। करना नहीं चाहते लेकिन लाठी का प्रयोग फिर क्या करें, मजबूरी के कारण करना पड़ता है। तो मजबूरी में वैसे ही लोग चश्मा लगाते हैं जब देखने की ज्योति हीन हो जाती है, प्रॉपर दिखता नहीं है, तो इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। तो चश्मे के सद्भाव में ज्ञान होता है, अभाव में नहीं होता। जो यहाँ पर बताया ना कि जब चश्मा लगाते हैं तब देखता है और नहीं लगाने पर दिखता नहीं है, उसको प्रॉपर नहीं दिखता। जब चश्मा लगाओगे तो आपको बराबर दिखेगा कि हाँ अब दिख रहा है। क्यों, क्योंकि चश्मा लगाया तो चश्मा लगाने पर प्रॉपर वो जो अपन को पढ़ना है, जो देखना है वो प्रॉपर दिखता है, और नहीं लगाने पर नहीं दिखता। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि नहीं लगाने पर दिखता, और ये अपन समझते भी है। तो चश्मा यदि नहीं होगा तो बाह्य वस्तु तो जानेगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं, चश्मा यदि जिसको आंखें कमजोर है और चश्मा नहीं लगाएगा तो बाह्य वस्तु को तो जानेगा ही नहीं। माने एक दो चश्मे यहाँ पर घर में रखे हो तो किसी का भी चश्मा पहन लो तो काम चल जाएगा क्या आपका, कि किसी का भी चश्मा पहनो तो काम नहीं चलेगा। आपको आपके नंबर वाला दूर का है तो दूर का, पास का है तो पास का। कई लोग तो मंदिर में आ जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी मंदिर में आ जाते हैं और चश्मा भूल जाते हैं। अब पूजन पढ़नी है, स्वाध्याय करना है, तो ग्रंथ पढ़ना है, तो कैसे पढ़े कि भैया कोई दूसरे का कोई का चश्मा हो तो दे दो। अब वो चश्मा कई बार तो मंदिर में कई लोग छोड़ के जाते कि चलो सबको काम आ जाएगा, पढ़ने के लिए काम आ जाएगा, दान पुण्य हो जाएगा अपना, कि कोई पढ़ेगा चश्मा लेकर। अब सार्वजनिक चश्मा मंदिर के अंदर रख दिया तो सबको काम आ सकता है कि नहीं आ सकता,
कि भाई दूर का है, पास का है, कैसा क्या है, कितने नंबर का है, वो हिसाब से उसको काम में लगेगा। बाकी आप चश्मा किसी का भी पहनो तो आपका काम प्रयोजन सिद्धि हो ये जरूरी नहीं है। माने चश्मा लेने जाते हैं अपन, जब चश्मा खरीदने जाते हैं या इस तरह से चश्मा अपन ये करते हैं, तो चश्मा जो खरीदते हैं तब उस टाइम पे आपके नंबर चेक करता है वो, तो नंबर चेक करता है, अक्षर दिखाता है, एक एक अक्षर दिखाता जाता है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फिर चेंज करता है, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कि जब ब्लर होता है कि आपको दिखता नहीं है प्रॉपर स्पष्ट रूप से, ब्लर हो जाता है, तो उस समय कहते हैं कि भाई चलो आपका इतना नंबर है, आपको ये पहनना है। तो चश्मा लेने जाते हैं तो अक्षर दिखाते हैं, ब्लर दिखाते हैं। तो सिद्धांत क्या समझाना है कि प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो बिना डिफेक्ट वाली आंख है, मैंने जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बिना डिफेक्ट वाली आंख है, और केवल ज्ञान को किसी की ऐसी, जैसे यहाँ पर चश्मे की आवश्यकता पड़ती है पढ़ने के लिए, केवल ज्ञान को किसी साधन की, कौन से साधन की आवश्यकता पड़ेगी, कि भाई केवल ज्ञान को किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि केवल ज्ञान अपने आप में समर्थ है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती जानने के लिए। तो यहाँ पर जो दृष्टांत देकर समझाना चाहते हैं कि एक बिना चश्मे का एक आदमी जो निरालंब रूप से देख सकता है, माने उसको चश्मे की जरूरत नहीं है, वो देख सकता है, कि वो देख सकता है बराबर। ऐसे ही केवल ज्ञान के स्थान पर रखिए इसको, कि जिसके आंख में डिफेक्ट है उसे वही चीज उसी रूप देखनी है। जैसे दृष्टांत में अपन देखिए कि केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जिस रूप में जानते हैं उसी रूप में हमको जानना है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारी सामर्थ्य नहीं है, अभी हमारी जो हमारा ज्ञान है वो डिफेक्ट है। डिफेक्ट है मतलब अभी अपन उस रूप से स्पष्ट रूप से जानने में असमर्थ है, हम वैसा जान नहीं पा रहे, तो हमको अवलंबन लगता है, किसका लगता है, इंद्रियों का अवलंबन लगता है। अभी अपनी भूमिका में अपने को काय का अवलंबन लगता है, इंद्रियों का, क्योंकि बिना इंद्रियों के या इंद्रियों के अवलंबन के बिना, हालांकि जानने की प्रोसेस तो इंद्रियों के अवलंबन के बिना ही है, लेकिन निमित्त का भी यहाँ पर जो यहाँ हेडिंग लिखा है इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी समझना पड़ेगा। अगर आप चश्मा नहीं लगाओ तो बताओ देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, कि वो निमित्त है, नहीं दिखता है, ये बात समझ में भी आती है। तो केवल ज्ञान के स्थान पर इसको रखिए कि जिसकी आंख में डिफेक्ट है उसे वही चीज उसी रूप से देखनी है। एक इंग्लिश के अंदर आपने अगर कहावत सुनी होगी तो ये कहावत आती है, दिस इज वन, माने इसका एक ऑप्शन है उसको अपन बता दें, क्योंकि देखो चश्मा है वो एक ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं, चश्मा है वो एक ऑप्शन है देखने के लिए, क्योंकि दिखता नहीं है तो ये ऑप्शन है। तो अपन जिसको नंबर ऐसे होते हैं या फिर समझो चश्मा के बिना नहीं दिखता, उसको क्या कहते हैं कि ये लो भाई चश्मा पहन लो, चश्मा से दिखेगा। अरे नहीं साहब, वो चश्मा को साफ करना पड़ता है, फिर हम भूल जाते हैं कहाँ रख दिया क्या रख दिया, तो हमको बहुत ये करना पड़ता है। लेकिन भाई संभालो, ये चश्मा रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर अपना काम कर सकते हो। अगर चश्मा नहीं रखोगे तो क्या होगा कि चश्मा नहीं रखोगे तो फिर आपको चलने में फिरने में और करने में और काम करने में दिक्कत आएगी, चाहे दूर का पास का जैसा भी जिसका हो वो समझ लेना, तो ये प्रॉब्लम आती। तो इंद्रिय और मन के सद्भाव में इंद्रिया डिफेक्ट होगी तो भी आपको ज्ञान नहीं होगा। इंद्रिय और मन दोनों के निमित्त से जानना होता है बराबर, तद इंद्रिया निमित्तम, तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानना होता है, तो वो जानना होता है। तो इंद्रिय और मन के सद्भाव में इंद्रिया अगर डिफेक्ट होगी, ये आंख है, कान है, नाक है ना, ये द्रव्य इंद्रिया, यदि इसमें कोई प्रकार का डिफेक्ट होगा, कानों में डिफेक्ट होगा तो सुनाई नहीं देगा, तो आपको फिर कान की मशीन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे यहाँ चश्मे की जरूरत पड़ रही है। तो डिफेक्ट होगा तो आपको ज्ञान नहीं होगा। जैसे चश्मा तो है लेकिन डिफेक्टिव है, तो फिर क्या होगा कि वो दोष है, अर्थात इंद्रिय और मन के परमाणु अन्य रूप परिणमित हो जाएंगे। इंद्रिय और मन के परमाणु अन्य रूप परिणमित हो जाए। जैसे आपको बताओ कि एक 40 साल के बाद आंखों की ज्योति कई लोगों की क्षीण हो जाती है, उसको आप लोग कहते हो मोतियाबिंद। कोई 10-12 साल 15 साल के लड़के को मोतियाबिंद देखने में नहीं आता ज्यादातर, लेकिन 40 साल की जो एज है उसके बाद मोतियाबिंद सबको शुरू हो जाता है। अब मोतियाबिंद भी क्या है कि आंखों की जो शक्ति है, देखने की शक्ति, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट आ गया तो आपको प्रॉपर वो दिखने में समर्थ नहीं हो पा रहे आप। तो ये जो मोतियाबिंद है तो उसके कारण आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, देख नहीं पाते आप। तो उस टाइम पे पूरा ज्ञान नहीं होता ये बात नहीं है, कुछ कम ज्ञान हो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कि नहीं पूरा ब्लाइंड हो जाओ ऐसा भी नहीं है, कुछ कम ज्ञान हो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ का कुछ ज्ञान हो। माने आपको मैं अब कई बार ऐसा होता है ना, ये कितने हैं, ये कितने हैं बताओ कितने हैं,
उसको प्रॉपर दिखे नहीं कि कितने हैं, एक है कि दो है कि तीन है, ये कितने हैं, कितने हैं बताओ आप, कितने दिख रहे हैं आपको, दो है कि तीन है, कितने हैं, आप तीन बता रहे, इधर दो है। अब ये प्रॉपर ज्ञान उसका स्पष्ट कुछ का कुछ ज्ञान हो, मतलब इस तरह से देखने में भी कई बार होता है व्यक्ति खड़ा है एक और अपने को दिखे तो कुछ का कुछ ज्ञान हो। कई बार ऐसा होता है वस्तु सामने पड़ी है लेकिन कुछ का कुछ ज्ञान होता है, तो इस तरह का होता है। लेकिन चश्मा पहना है इसका मतलब ये नहीं कि सारा व्यवस्थित ज्ञान हो। आपने चश्मा लगाया जिसका मतलब ये नहीं कि सारा व्यवस्थित ज्ञान हो, क्योंकि सामने ही चीज पड़ी है और फिर बोले अरे भाई चश्मा नहीं लगाया क्या, अरे चश्मा लगाया फिर भी नहीं दिख रही आपको चीज। तो ऐसा नहीं कि व्यवस्थित ज्ञान हो चश्मा लगाया हो तो भी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ज्ञान नहीं हुआ, कम ज्ञान हो या कुछ का कुछ ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे इंद्रियों से होने वाला ज्ञान कुछ का कुछ हो सकता है। क्यों? इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए कि इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान कुछ का कुछ हो सकता है। हमने कहा जैसे फोन पर बात होती ना, हमने कहा कुछ कि ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा कर लेना, अब तुमने कुछ और सुना या हमने किसी और के बारे में कोई बात बताई कि फलाने ऐसे है वैसे है, अब आपने कुछ और सुना, आपने वही बात को पास किया तो कुछ और ढंग से पास किया, उसने किसी और को बताया तो कुछ और ढंग से। तो इस तरह से पूरी साइकिल चेन जो बनी, तो पहले व्यक्ति ने कुछ कहा था तो दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, तो उसमें एड ऑन होकर के आता है अपनी भाषा में, जिसको अपन बोलने जाते हैं ना वो, तो वो प्रॉपर जो कॉन्वर्सेशन है, जो बात कही है वो प्रॉपर कर में नहीं हो पाता मैसेज। आपने देखा होगा कि भाई हमने तुमसे क्या कही थी और तुम क्या कहकर आए, तो इसी बात पे झगड़े हो जाते हैं कि हम कह रहे हैं कुछ, आप पास ऑन करते हो कुछ। तो ये इंद्रिय ज्ञान के कारण प्रॉब्लम होती है। अगर ये इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो, क्योंकि देखो सबका क्षोभक्षम अलग होता है। अब हम यहाँ से समझाएंगे कुछ, आप समझोगे कुछ, आगे आप किसी और को कुछ बताओगे, तो इस तरह का पूरा, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने सुना हो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये कम्युनिकेशन के अंदर ये लैक हो गया, मतलब इस तरह से कुछ समझ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई समझने की, इस कारण से ऐसा होता है। माने ऐसे इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जो है वो कुछ का कुछ हो सकता है। हम कुछ कहते हैं और तुम कुछ हो, माने जिसको अपन कहते हैं जिसके कारण बात का बतंगड़ हो जाता है, बात का बतंगड़ कहीं से कहीं बात पहुंच जाती है। जो भी हम आपको एक बताना चाह रहे थे, इंग्लिश में कहावत है कि बिलीव हाफ टू व्हाट यू सी। क्या कहा? बिलीव हाफ टू व्हाट यू सी एंड नथिंग टू व्हाट यू हियर। क्या कहा? अब जिसको समझ में आएगा उसको समझ गया आएगा कि देखो, बिलीव हाफ टू व्हाट यू सी, अर्थात जो सुना है, माने तो जो सुना है तुमने उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। क्या कहा? बिलीव हाफ व्हाट यू सी, कि तुमने जो सुना है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना, सुने हुए पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। माने एक व्यक्ति आया और उसने दूसरे की खूब बुराई करी कि फलाने तो ऐसे है, वो तो वैसे है, ऐसे है वैसे है, खूब बुराई करी। और बुराई करने के बाद वो बताता है, क्या बताता है? आपने सुना भी होगा कई लोगों को ऐसे बोलने की आदत होती है, बुराई करने की आदत होती है, तो ऐसे बुराई करेंगे फिर ऐसे बता देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ऐसे है, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, पर ऐसे है वो ऐसे, कैसे बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है? वो अपने को पूछेंगे आपको क्या लगता है, तुमको तो ऐसा लगता है वो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, आपको क्या लगता है? वो अपने से अपनी राय पूछेंगे। तो ये हमको तो ऐसा समझ में आ रहा है कि तुम्हारा उनके प्रति द्वेष का परिणाम है, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो, नहीं तो किसी की बुराई कर रहे हो फिर कह रहे हो हमारे मन में तो कुछ नहीं है। तुम क्या मानते हो उनको कि तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष का परिणाम है। और जो सज्जन लोग होते हैं, वो सज्जन लोग किसी के कहे अनुसार किसी का भी व्यक्तित्व खड़ा नहीं करते। किसी ने कैसा कह दिया तो मान लिया, ऐसा सज्जन लोग नहीं करते। कान के कच्चे यथार्थ पुरुष नहीं हुआ करते। आपको कभी भी कान के कच्चे नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो अपन भी वैसे ही मान लो, तो कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। माने जो राजा, जो टोडरमल जी के बलिदान का यदि आपको प्रसंग पता हो, तो जो राजा था, राजा को जो प्रजा के लोग थे या मंत्रीगण थे या जो कोई भी ऐसे लोग थे, उन्होंने टोडरमल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और राजा को बताया कि ये टोडरमल जी ऐसे है ऐसे है, इस तरह से षड्यंत्र पूरा रच करके उनका इस तरह का पूरा बलिदान का प्रसंग उनका बना। और फिर राजा को जब पता चला कि अरे मैंने पूरी प्रॉपर छानबीन नहीं की, वो तो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे और उनके इस तरह से हाथी के पैर के नीचे मरना हो गया ये टोडरमल जी का, तो कान के कच्चे नहीं होना चाहिए किसी को भी, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, किसी को भी कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उसकी छानबीन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए
जब तक आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंचो तो किसी भी निर्णय पर आपको बात इस तरह की नहीं करनी चाहिए। तो ये कहावत में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जो सुना है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो देखा है उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जो सुना है उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए और जो देखा है उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे दो दो महिलाएं आपस में बात कर रही है और फिर अपनी तरफ उसने देखा कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, अपने को लगा देखो वो हम दोनों की बुराई कर रही है वो महिला, जब देखो तब बुराई करती रहती, सब पूरे मंडल में यही बुराई करती रहती। अब वो हो सकता है कि आपकी प्रशंसा करे कि ये देखो रोज मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला फिरते हैं, इतना ही करते। अब देख करके आपने अनुमान लगा दिया, तो जो देखा है उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। आप पूरा विश्वास इस तरह से कर लोगे तो फिर आप ही दुखी होगे अनुमान से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कहावत में बात आई कि उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए और उस पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। माने यहाँ पर तीन केस है, तीन बातें हैं इस दृष्टांत के अंदर समझाने लायक कि इसमें भी नहीं माने इसमें भी नहीं दिखता है क्या कि जैसे कुछ दिखता है या फिर कम दिखता है या जैसे का तैसा दिखता है। क्या बात बताया? तीन बातें बताई कि कुछ कुछ ज्ञान होता है, माने कुछ ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है या जैसे का तैसा ज्ञान होता है, प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। अपन इसको आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं तो आपको उसका और अच्छे से भावभाषण होगा। अपन आगे का देखते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो, तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे है परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकते, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, मतलब दिखता तो है लेकिन थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, उसी प्रकार जिस आत्मा का ज्ञान मंद है वह अपने ज्ञान से ही जानता है परंतु द्रव्येंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है। ये बात निश्चित है कि द्रव्येंद्रिय और मन का संबंध होगा उसके होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तथा अपना क्षयोक्षम तो जैसे का तैसा रहता है, कि अपना जो क्षयोक्षम है वो कैसा रहता है? जैसे का तैसा रहता है। फिर यहाँ पर देखो, परंतु यदि द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है अथवा और का और जानता है, थोड़ा जानता है और का और जानता है, क्योंकि द्रव्येंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये यहाँ पर पूरा निमित्त नैमित्तिक संबंध से बताया। मैं आपको एक बात बताऊं और कि कुछ का कुछ जानता है, उसको समझाने के लिए दृष्टांत देता हूं आपको कि आप जानते हो हनुमान जी को, जानते हो आप लोग? हनुमान जी कौन जानते, कौन से हनुमान जी को जानते हो आप लोग? पूछ वाले हनुमान जी को जानते हो कि पूछ बिना के जानते हो? कौन है? अपन किसको मानते हैं? पूछ वाले को मानते हैं कि बिना पूछ वाले? बिना पूछ वाले को मानते हैं। तो अपने जो भगवान होते हैं वो बिना पूछ वाले, क्यों? हालांकि उनके जो हनुमान जी का वर्णन आता है हिंदुओं में, वहां पर भी पूछ वाले नहीं थे, लेकिन साहित्य में लिखा जाता है क्या कि वहां पर उनका वंश जो था हनुमान जी का वो वानर वंश था। कौन सा वंश था? वानर वंश। तो वानर वंश के कारण हनुमान जी को साहित्यकार ने फिर क्या चित्र वगैरह बनाते ना, वे वानर वंश है, तो वानर में तो सबसे पहले बंदर थे, तो बंदर के आकार का उनका मुंह बना दिया और पीछे पूंछ बना दी। अब वो हनुमान जी कौन थे पता है आपको? कामदेव थे, माने एकदम हैंडसम पुरुष थे, वो कामदेव थे, सुंदर थे, तो उनकी पूंछ बना दी इस तरह से, वो पूरी कल्पना करके वैसा बनाया, लेकिन हनुमान जी वैसे नहीं थे। अब हनुमान जी का मेरे को प्रकरण बताना है, कुछ का कुछ उनको कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, साहित्य की शैली में बताता हूँ कि जैसे हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? कि वहां पर अशोक वाटिका में सीता जी थी, वहां पर किडनैप करके रावण ने रखा था, तो उन्होंने जान लिया और फिर वो तो विद्याधर थे तो उड़ करके आकाश में, आकाशगामी विद्या होती है तो उससे वो चले गए और फिर जैसे ही देखा सीता जी हैं तो अशोक वृक्ष पे वो चढ़ गए थे और अशोक वृक्ष पे चढ़ करके देख रहे थे हाँ ऐसे ऐसे है। और उन्होंने जैसे ही सीता को देखा, अशोक वृक्ष के ऊपर से देखा सीता जी को, तो अशोक वृक्ष के वहां से उन्होंने सीता जी को देखा और पता लगा दिया कि सीता जी यहाँ पर है, और वो मुद्रिका भी लेकर के आए थे, वो प्रसंग आपको सबको पता है। अब जब वो वापस आए रामचंद्र जी के पास मैसेंजर लेकर के, मैसेज लेकर के, क्या बताया उन्होंने कि भाई ये जो सीता जी जो है वो कहां पर है? कि भाई रावण के यहाँ पर अशोक वाटिका में है। बोले कैसे बिलीव करें, तुम सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? तुम, हम दुखी है तो हमारा दुख दूर करने के लिए ऐसे ही तो नहीं कह रहे हो कि हाँ हाँ पता लगा कि आ गए आ गए आ गए, आप चिंता मत करो, ऐसे तो नहीं कर रहे। तुम पहले बताओ, सही बताओ कि सीता जी जो है वहां पर है कि नहीं। कि मैं आपको बताता हूँ वो अशोक वाटिका में है
वहां पर एक अशोक वृक्ष है और वो अशोक वृक्ष भी बड़ा बड़ा हरा भरा है, उसके नीचे सीता जी बैठे हैं, ऊपर अशोक वृक्ष के पुष्प है। बोले कौन से कलर के थे बता दो जरा। तो वो बोला कि लाल कलर के। कैसी बात करते हो, अशोक वृक्ष के जो फूल होते हैं वो सफेद होते हैं और तुम बता रहे हो लाल कलर के, अब तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करें। अब वो हनुमान जी जो कह रहे थे सीता जी वहां पर है अशोक वाटिका में, सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? सही कह रहे थे। अब उनने कहा कि फूल जो है वो लाल रंग के हैं, ये सही कहा कि गलत कहा? क्योंकि अशोक के वृक्ष तो सफेद होते हैं। अब आप लोगों ने अशोक वृक्ष भी नहीं देखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को तो दृष्टांत से समझना है कि वो सफेद कलर के फूल होते हैं। तो उन्होंने लाल कैसे कहा? कि उन्होंने लाल ऐसे कहा कि भाई उनको जब सीता जी को बंधन अवस्था में देखा तो उनकी आंखों के अंदर क्रोध आ गया। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती ना, तो उनको गुस्सा आ गया कि सीता जी को ऐसे बंधन में रखा है। तो ऐसे क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो गई और उस लाल आंख के कारण सफेद फूल भी लाल दिखने लगा। ये नेत्र की ज्योति के कारण माने इस तरह के कुछ का कुछ दिखता है। वहां सफेद फूल था लेकिन दिख रहा था लाल। क्यों? ये कुछ का कुछ दिखता है। वो किसके प्रभाव से दिखा? कि भाई उस टाइम पे, क्योंकि आमतौर पर गुस्सा आने के बाद आंखें लाल दिखती है और थोड़ी लिमिट क्रॉस हो जाए तो सब कुछ लाल दिखेगा। जो आप महावीर अष्टक पढ़ा होगा आपने, महावीर अष्टक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? महावीर भगवान का, महावीर स्वामी नयन पथगामी बहुत में पढ़ा है ना। तो महावीर अष्टक के अंदर एक लाइन आती है वहां पर, ताम्र चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायम। तो कोप शब्द जो आया ना वहां पर, कोप कोप, तो कोप मतलब होता है क्रोध। माने क्रोध जो क्रोध से रहित है उसकी आंखें लालिमा से रहित है। वहां पर क्या कहा? जनानन कोपापाय, मतलब कि जिनके आंखों में क्रोध नहीं है ऐसे हैं हमारे महावीर स्वामी। फिर एक दूसरी बात वहां पर आती है कि उसी प्रकार जो भय से रहित होते हैं उसकी आंखें टिमकार रहित होती है। ये महावीर अष्टक में बात आती है। ऐसे हनुमान जी ने जितना भी वो बोल रहे थे वो मति ज्ञान के आधार से बोल रहे थे। कौन से ज्ञान के आधार से बोल रहे थे? मति ज्ञान के आधार से बोल रहे थे। और ये मति ज्ञान है वो कैसा है कि वो पराधीन है। ये पराधीन है ना, जैसे मैंने बोला ये फिगर कितने दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, तो आपको ये प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि कितने हैं क्या है, तो ये मति ज्ञान के आधार से ऐसा होता है। कितने दिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो इस कारण से इसका कुछ का कुछ ज्ञान होता है, प्रॉपर ज्ञान नहीं हो पाता। इस प्रकार जानने के अंदर भी इस तरह का कम ज्ञान होना या फिर जैसे का तैसा ज्ञान होना या नहीं होना, इस प्रकार का पूरा होता है ज्ञान की प्रोसेस के अंदर जानने में। तो ये दृष्टि दोष के कारण ऐसा होता है। और जो जानना होता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने बताया कि इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस प्रकार इससे जानना होता है। अब अपन अगले दृष्टांत की तरफ जाते हैं, श्रोता उवाच देखते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर क्या खड़ा कर रहे हैं, जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार होता है अथवा क्षयोक्षम के अनुसार। क्या प्रश्न किया है यहाँ पर कि जो जानना देखना होता है हमारा, हम जो जानते देखते हैं वो किसके अनुसार होता है? अपनी शक्ति के अनुसार या क्षयोक्षम के अनुसार? शक्ति मतलब कौन सी शक्ति बताओ, कौन सी शक्ति? कि जो जानने की हमारी शक्ति है जिससे हम जानते हैं, तो जानने की शक्ति से होता है कि क्षयोक्षम अनुसार, कि जैसा आपका क्षयोक्षम होगा वैसा जानना होता है कि ये अपनी शक्ति के अनुसार होता है। तो अपन इसको दृष्टांत से समझेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने ये बहुत गजब का काम किया है कि ढेरों दृष्टांत इस ग्रंथ के अंदर आपको मिलेंगे। अपन देखते हैं क्या दृष्टांत देकर के ये समझाते हैं। बहुत ही सुंदर दृष्टांत है यहाँ पर, देखिए। जैसे किसी पुरुष की बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है। क्या कहा यहाँ पर कि जैसे किसी पुरुष की बहुत ग्रामों में, बहुत तरह के ग्राम, मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, कोई ऐसा गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल या साइकिल, इस तरह की कुछ ज्यादा साधन नहीं थे। बैलगाड़ी हुआ करती थी, फिर रथ आ गए। तो इस प्रकार के बाद में वो राजा महाराजा जो होते थे, संपन्न होते थे, वो इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते थे, हाथी घोड़ा आदि। लेकिन सामान्य तौर पर जो जनता थी, वो जनता क्या करती थी, वो सामान्य जनता जो है वो इस प्रकार पैदल यात्रा करती थी। कैसे करती थी? पैदल यात्रा। आप लोगों में भी कुछ बड़े बुजुर्ग हो तो वो भी समझ सकते हैं, पैदल यात्रा आप लोगों ने भी की होगी। तो
पैदल यात्रा, जैसे अपन पैदल यात्रा करते हैं, कहाँ की करते हैं किसी को पता है? हम भी पैदल चलते हैं बहुत लंबा। कहाँ चढ़ते हो आप? कि सम्मेत शिखर जी के पहाड़ पर जाते हो तो पूरा 27 किलोमीटर का, 27 किलोमीटर है ना, कितना है, 27 किलोमीटर का पूरा वो जो चलना है, वो पूरा 27 किलोमीटर का इतना पूरा 9 इस तरह से आना जाना पूरा मिलकर के 27 किलोमीटर होता है। तो ये इतना मैंने आपको बिलीव हो सकता है कि अपन 27 किलोमीटर चल सकते हैं? आप चल सकते हो क्या? कोई ऐसे सामान्य प्रश्न पूछे कि आप 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर चल सकते हो, कि ना बाबा इतना मुझसे नहीं चला जाएगा। लेकिन तीर्थ यात्रा पर आप जब निकलते हो और जब पहाड़ पे चढ़ना प्रारंभ करते हो और पूरी यात्रा करते हो, तो अपने को लगता है हम इतना चल के आ गए 27 किलोमीटर, कि हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इतना किलोमीटर चलने की शक्ति है। जितने लोगों ने चल के पैदल यात्रा की होगी सम्मेत शिखर जी की, तो उनको ये समझ में आ सकता है अच्छी तरह से कि हमारी भी पैदल चलने की शक्ति है। यहाँ पर दृष्टांत में क्या बताया कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे किसी पुरुष की बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है, उसे किसी ने रोका। क्या कहा? किसी ने उसको रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ। पहले क्या कहा कि किसी में शक्ति कितनी है? बहुत गांव में जाने की, बहुत सारे गांव वो एक दिन में जा सकता है। तो उसको क्या कहा कि उसको बताया कि बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है। उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में एक गांव में जाना। क्या कहा? 5 गांव में जाओ और एक दिन में एक गांव में, तो 5 दिन में 5 गांव। तो इस प्रकार किसी ने रोक करके बताया। अब वहां उस पुरुष के शक्ति कितनी थी? बहुत सारे गांव में जाने की शक्ति तो उसकी उतनी थी, लेकिन किसी ने रोका और कहा कि भाई तुम 5 गांव में जाना। तो उस पुरुष के बहुत गांवों में जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, कि उसका जो द्रव्य है उसकी अपेक्षा से उसकी शक्ति तो बहुत गांव जाने की है, और वो बहुत गांव जाता हुआ दिखता है। उस पुरुष के बहुत गांव में जाने की शक्ति है, तो द्रव्य अपेक्षा से तो उसकी बहुत गांव में जाने की शक्ति इस प्रकार उसकी दिखाई देती है। पर अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। कि वर्तमान में अपनी शक्ति तो कितनी है कि भाई जितना अपना क्षोभक्षम ज्ञान है उस अनुसार अपना जानना होता है। किस प्रकार होता है? जितना अपना क्षोभक्षम ज्ञान है उस प्रकार से अपना जानना होता है। लेकिन अपनी सामर्थ्य कितनी जानने की है? कि अपनी सामर्थ्य तो लोकालोक को जानने की है कि नहीं? केवल ज्ञान की सामर्थ्य अपने अंदर है कि नहीं कि लोकालोक जान सके? कि वैसी सामर्थ्य हमारे अंदर है, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, कि वर्तमान में वैसी शक्ति नहीं है। माने चिंगारी में कितनी ताकत होती है? ये पूरा सब ध्वंस कर दे, इतनी एक चिंगारी में ताकत होती है। लेकिन अभी वो मैच बॉक्स में तीली पड़ी है, तो अभी वर्तमान में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं कर रहे। परंतु वर्तमान में सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकते। कि वर्तमान में आप जितने विषयों को जान सकते हो, देख सकते हो, उतनी आप में सामर्थ्य है। लेकिन लोकालोक के अंदर जितने भी पदार्थ है, जितना भी कुछ है, उन सारे पदार्थों को जान सको, ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। इस कारण से क्या होता है? इस कारण से प्रॉपर हमको जानना पूरी तरह से नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकते हैं। परंतु व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। आप एक टाइम पे कितनी चीजों देख सकते हो? एक टाइम कितनी चीजें देख सकते हो? जैसे आप टीवी देखते हो, तो पहले तो क्या होता था कि इतने चैनल नहीं आते थे। पहले मेट्रो आता था, दूरदर्शन आता था, और सब कार्यक्रम का अपना अपना समय आता था। वो समय अनुसार सब टीवी में देखते थे कि भाई ये दूरदर्शन पे ये सीरियल आना है, चित्रहार आना है, तो उस टाइम पे चित्रहार देखते थे। पहले आपने देखे होंगे, चित्रहार आता था। तो इस प्रकार एक टाइम पे एक ही चीज देख सकते हो। अब उस टाइम पे आजकल तो टीवी में ऐसा आ गया, स्प्लिट स्क्रीन आ गया। स्प्लिट स्क्रीन समझते हो? जैसे मोबाइल में भी स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है। एक समय आप YouTube भी चला सकते हो, नीचे आपको WhatsApp चलाना है, WhatsApp भी चलेगा। माने एक ही फोन के अंदर एक साथ WhatsApp भी चल रहा है और एक तरफ YouTube भी चल रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ चलती हुई दिखती है। तो दोनों को एक साथ चला सकते हो कि एक टाइम पे एक ही चला सकते हो? बताओ कैसे चलाओगे? कि एक टाइम पे एक ही चीज चला सकते हो, दो चीज नहीं चलेगी।
दो दिख तो रही है सामने, लेकिन एक टाइम पे आपका उपयोग एक ही जगह ठहरेगा। जो अपन ने कल एक दृष्टांत से देखा था कि छद्मस्त का उपयोग एक टाइम पे एक ही जगह पर ठहरता है, एक ही जगह रुकता है। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं हमारी सामर्थ्य अपेक्षा से देखे तो हमारा ज्ञान तो लोकालोक को जान सके ऐसा ज्ञान है। हम लोकालोक को जान सकते इतनी हमारे में सामर्थ्य है। किस अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा से। लेकिन वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से देखे तो अपने में एक समय में एक ही वस्तु को जानने की सामर्थ्य है। जो देखो वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, परंतु व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने की है। क्या है कि एक काल में एक ही को देखने की है, कि पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, और वो एक टाइम पे एक को ही देख सकती है, पूरा ज्यादा वो देख नहीं सकती। ये यहाँ पर दृष्टांत रूप में यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर और अपन क्या कहना चाहते देखते हैं। उसी प्रकार ये दृष्टांत दिया था, अब यहाँ पर दृष्टांत के अंदर यहाँ पर बता रहे हैं उसी प्रकार क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार इस जीव की सर्व देखने जानने की शक्ति है। देखो सिद्धांत में क्या बता रहे हैं कि इस जीव की मतलब कौन से जीव की? आपके रिएक्शन नहीं आ रहे। कौन से जीव की? इस जीव की मतलब कौन से जीव की? इस जीव की अर्थात मेरी सामर्थ्य। तो मेरी सामर्थ्य वो सर्व देखने जानने की शक्ति है, जिसको 47 शक्तियों के अंदर एक शक्ति का नाम बताया, नोट कर देना, सर्वज्ञत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है? सर्वज्ञत्व शक्ति, कि सर्वज्ञ, सर्व को जानने की शक्ति, तीन लोक तीन काल की पर्याय को एक साथ जानने की शक्ति, उसको कहते हैं सर्वज्ञ शक्ति। और एक शक्ति है सर्वदर्शित्व शक्ति। सर्वदर्शित्व शक्ति माने सर्वदर्शित्व मतलब सारे जगत को देखने की शक्ति, और सर्वज्ञत्व मतलब जानने की शक्ति। तो सर्व उसी प्रकार इस जीव की सर्व को देखने जानने की शक्ति। दो प्रकार की शक्ति समझ में आई। जानने में कौन सी आएगी? सर्वज्ञत्व। देखने में सर्वदर्शित्व, बराबर। तो सर्वदर्शी तत्व शक्ति जो है, इस प्रकार दो शक्तियां हैं, लेकिन उसे कर्म ने रोका है। क्या किया है? वर्तमान में आपके कर्म का उदय है, तो उसको कर्म ने रोका है। वहां पर किसने रोका था? कि किसी व्यक्ति ने बोला, पावरफुल व्यक्ति ने। जैसे मैं आपको बताऊं, समय शिखर जी के आप पहाड़ पर जाते हो तो वहां डोली वाले भी जाते हैं, डोली वाले। अब डोली वाला एक आज व्यक्ति, डोली वाले की शक्ति कितनी है पहाड़ पर, कि वो खुद तो पहाड़ चढ़ेगा ही, साथ में किसी और को भी उठा करके लेके जाएगा। मैंने इतना वजन लेकर के चलने की उसकी शक्ति है, बराबर। अब किसी व्यक्ति ने मैंने वहां पर तो समिति ने बोला, वो समिति जो होती है ना, तीर्थ की समिति होती है, कि भाई आज आपने डोली की यात्रा करी डोली लेके, अब कल आप यात्रा नहीं करेंगे, कल किसी और का नंबर। क्यों? और भी डोली वाले हैं ना, तो सबका चांस लगना चाहिए। अब तुम ही चढ़ते रहोगे, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हर तरह के रीजंस होते हैं। तो किसी ने उसको रोका कि एक दिन में आपको यात्रा करोगे, एक दिन नहीं करोगे, एक दिन करोगे, एक दिन नहीं करोगे। तो ऐसा उसको रोका। अब उसकी शक्ति तो कितनी है डोली वाले की, आज भी चढ़ के आ गया पहाड़, दूसरे दिन भी पहाड़ चढ़ सकता है। चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता? आज चढ़ के आया, दूसरे दिन चढ़ जाएगा। अपन ने तो पैर ऐसे दुखते हैं कि अरे प्रभु कितने पैर दुख रहे हैं, कितनी पूरी यात्रा हो गई, अपने को तो ऐसा लगता है। लेकिन वो डोली वाले की सामर्थ्य है कि दूसरे दिन भी चढ़ जाएगा। लेकिन किसी ने रोका, समिति ने रूल्स बनाया है कि भाई एक दिन में एक ही यात्रा करना है, दूसरे दिन दूसरे किसी को जाने दो। तो ऐसा वो डोली वाले को किसी ने रोका। ऐसे ही यहाँ पर कर्मों ने रोका है। ज्ञान है हमारा, वो तो लोकालोक को जान सकता है, लेकिन कर्म का उदय है, तो कर्म के उदय के कारण क्या होता है? कर्म ने रोका। तो इतना क्षयोक्षम हुआ कि स्पर्शादि विषयों को देखो या जानो, परंतु एक काल में एक ही को देखो या जानो। देखो 5 इंद्रियां है ना, तो 5 इंद्रिय के विषयों में भी एक टाइम पे एक का ही ज्ञान होगा। मैं जैसे आपको सरल दृष्टांत देकर के बताऊं कि आप लोग भजिया बनाते हो आप लोग भजिया। अब भजिया बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? छोटा सा एक ऐसे डालते हो। आप कितने डालते हो? 10-15 एक साथ डाल देते हो? 5 डाल देते हो? नहीं, छोटा सा एक डालते हो। फिर वो बन जाता है, तो घर में अपन किसी को टेस्ट कराते हैं, भाई इसमें देखना जरा कि इसमें नमक कैसा है। तो उस व्यक्ति ने चेक किया, छोटे से बच्चे को दिया, नमक कैसा है? बोले हाँ नमक ठीक है। फिर उसको पूछा, अरे पता ना अजवाइन कैसी है? अरे पहले बोलना था ना अजवाइन कैसी है, क्योंकि उस टाइम पे जब वो खा रहा था सिर्फ उसका फोकस नमक पे था, अजवाइन पे नहीं था। समझ रही बात? जिस टाइम पे वो खा, क्योंकि एक टाइम पे एक पे ही फोकस हो सकता है, तो अजवाइन पे नहीं था। फिर पूछा नींबू सही डला कि नहीं डला, फलानी चीज सही है कि नहीं है, इसमें मिर्ची कैसी है,
तो उस टाइम पे उसका ज्ञान का जो उपयोग था वो किस पे था? नमक पे था। अब दूसरी बार खिलाया, अजवाइन कैसी है, फिर पूछा ये मिर्च कैसी है। अरे आप पहले बताया करो ना कि कौन सा क्या है। तो खाते समय अपना उपयोग मिर्च पे भी जाएगा, अजवाइन पे भी जाएगा, नमक पे भी जाएगा। तो जिस पर लक्ष्य करो किस पे जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक टाइम पे एक पे ही फोकस हो सकता है। ये ऐसी हमारी वर्तमान की सामर्थ्य है। तो स्पर्शादि विषयों को देखो या जानो, परंतु एक काल में एक को ही। इसमें मैंने जो दृष्टांत दिया वो रसना इंद्रिय का दिया। तो रसना इंद्रिय में भी एक ही रस पे जाएगा। क्या कहा, एक टाइम पे एक ही रस पे जाएगा, एक साथ सारे रस का आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि उपयोग है ना, वो एक को ही ग्रहण करेगा। परंतु एक काल में एक ही को देखो या जानो, वहां इस जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य होगी, अन्य काल में क्या होगी कि अन्य काल में उसकी सामर्थ्य होगी, वैसा उसका जानना होगा। अन्यथा किसी का वैसा जानना हो और ना भी हो। क्यों? क्योंकि इस जीव की सामर्थ्य तो कितनी है कि इस जीव की सामर्थ्य तो पूरा लोकालोक को जाने, इतनी इस जीव की सामर्थ्य है। परंतु वर्तमान में कर्म के उदय के कारण उसका पूरा ज्ञान, उसका व्यवस्थित रूप से पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। तो पूरा ज्ञान नहीं हो पाने के कारण ऐसा होता है। तो व्यक्तिता के काल में उसका इस तरह से एक बार में एक ही चीज को जानना होता है। अब जानना तो कितना चाहते हैं कि जानना तो इतना चाहते हैं कि माने जानने की सामर्थ्य की अपेक्षा से, कि जानने की सामर्थ्य तो इसकी लोकालोक को जानने की सामर्थ्य है, लेकिन लोकालोक को जान नहीं पाते। तो क्या होता है कि लोकालोक को जान नहीं पाते तो उसकी सामर्थ्य तो इतनी है। अब बताओ हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है कि हमारे अंदर भी लोकालोक को जानने की सामर्थ्य तो है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको एक साथ सब जानने में वर्तमान में ही आ जाए। तो वर्तमान में भैया कैसे आएगा जानने में? जानना तो क्रम से होता है। हम जितना भी जानते हैं, करते हैं, सुनते हैं, परंतु उसका भी हमको कितना और कितने समय के बाद जानना होता है इसका हमको अंदाजा नहीं है। क्योंकि हम देखो कितना जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको जानने में कितना आता है। आप प्रवचन सुनते हो तो सुनते समय आपको कितना याद रहता है, कितना आप सुन पाते हो, कितना ग्रहण कर पाते हो, कितना, माने हर चीज की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। तो उतना उतना उसका वैसा ज्ञान होता है। अब हम कितना जाने और कितना समझ में आता है। तो जानने की सामर्थ्य तो हमारी लोकालोक को जानने की है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान कैसा है कि वर्तमान में हमारा ज्ञान है वो थोड़ा ज्ञान है। तो थोड़ा ज्ञान होने से इतना प्रॉपर या इतना जानने में हमको पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन फिर भी हम जानने की अपेक्षा से देखें तो हमारा ज्ञान वर्तमान में तो अल्प ज्ञान है। और इस ज्ञान की सामर्थ्य की अपेक्षा से देखें तो ज्ञान की सामर्थ्य तो कितनी है, ज्ञान की सामर्थ्य तो लोकालोक को जानने की है। लेकिन हमको किसने रोका है जानने के लिए? रोका किसने? भी जानने के लिए रोका तो कर्म ने है, ऐसा निमित्त की अपेक्षा से ऐसा कथन कहने में आता है। लेकिन वास्तव में हम अपनी योग्यता जो है, माने जिस पर्यायगत योग्यता की अपन बात कर रहे हैं कि जहां पर हमारी योग्यता है, वो योग्यता हमारी पूरा ज्ञान करने की अभी पर्याय अपेक्षा से नहीं है। लेकिन द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य अपेक्षा से हम पूरा वस्तु स्वरूप जो है, पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसको हम ना जान सके। क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा है, वो केवल ज्ञानी परमात्मा है। वो पूरे जगत के अंदर जितने भी पदार्थ है, माने जिसको आपने नहीं, आपको लगता है कि भाई ये माने अलोकाकाश है ना, अलोकाकाश, तो अलोकाकाश है, तो ये भी भगवान ने जाना कि नहीं जाना? लोकाकाश को भी जाना, अलोकाकाश को भी जाना। कि जैसा सारे जगत के अंदर वस्तु का परिणमन है, वैसा का वैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने जाना है। और वैसा स्वरूप है, माने जैसा है वैसा उन्होंने जाना है। और हम क्या करते हैं, हमको उल्टा या सीधा कैसा जानने में आता है कि हमको वस्तु स्वरूप से विपरीत जानने में आता है, जो वो हमारी ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण इस तरह से जानने में आता है। हालांकि जानने में कोई दोष नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो पूर्ण ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण हमको जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान से होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से होता है। इस कारण से हमको उसका पूरा व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता। देखो, परंतु
वर्तमान जो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। देखो टाइटल क्या है, समर्थ स्वभाव और पराधीन क्षयोक्षम। क्या लिखा है, समर्थ स्वभाव और पराधीन क्षयोक्षम। तो यहाँ पर पराधीन कौन बताया है, क्षयोक्षम को यहाँ पर पराधीन बताया है। और जो ज्ञान स्वभाव जो हमारा है वो तो समर्थ है, किस अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से ज्ञान है वो पूरी तरह से सक्षम है, समर्थ है। और पर्याय अपेक्षा से वर्तमान में क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है। लास्ट अपना ये है, उसको पढ़ लेते अपन। परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है। परंतु व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। अर्थात एक समय में आप एक ही चीज को, एक ही वस्तु को वैसे जान सकते हो, और आप चाहो कि और वस्तुओं को जाने तो एक टाइम पे एक को ही जानोगे, अन्यथा औरों को नहीं जानोगे। ऐसी पर्यायगत योग्यता है। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनका स्वभाव भी कितना है कि स्वभाव भी अनंत है, और पर्यायों को जानने की भी, तीन लोक तीन काल की पर्याय जानने की भी जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य भी केवली ज्ञानी परमात्माओं की अनंत है। तो ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, स्वभाव से भी अनंत सामर्थ्य है, और पर्याय अपेक्षा से भी उनकी जानने की सामर्थ्य अनंत है। तो समर्थ तो वास्तव में स्वभाव है, और पराधीन ये क्षयोक्षम है। तो क्षयोक्षम ज्ञान का विश्वास नहीं करना, और अपना जो अनादि निधन ज्ञान स्वभाव है उसका विश्वास करना, उस ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना। तो ऐसे ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने वाले को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और ऐसे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होते हुए उसे केवल ज्ञान होता है, और फिर अल्प काल में सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। ऐसे हम सबको भी सिद्ध दशा की प्राप्ति होवे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।